नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्शन। तो या प्रोजेक्ट ऑपरेशन हम बोलते हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन विच इज डिनोटेड बाय पाई, पाई यहाँ पर हम लिखेंगे। एंड इट इज यूज क्या करेगा, जैसे अभी हमने देखा था सेलेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो यूज होता है टपल्स को रिट्रीव करता है। दैट इज ऑल्सो द यूनरी ऑपरेशन, इट इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेशन। इसमें भी किसी एक पर्टिकुलर टेबल या रिलेशन की ही हम बात करेंगे। बट प्रोजेक्शन ऑपरेशन नाम से ही लग रहा है प्रोजेक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेरी लिख के दिखाऊं, देन यू विल अंडरस्टैंड हियर सेलेक्ट। मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसा बोलूं, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय नेम और हिज डिपार्टमेंट नेम, तो अगर तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ई नेम एंड उसका डिपार्टमेंट नेम, दैट मीन्स डी नेम। डिपार्टमेंट नेम नहीं, डिपार्टमेंट नंबर ले सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम इस टेबल में है नहीं, तो डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ द स्टार आई रोट हियर एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट। मीन्स आउट ऑफ 8 कॉलम्स आई वांट ओनली 2 कॉलम्स। आई मीन हमें केवल 2 ही कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट ऑपरेशन की। और प्रोजेक्ट को हम लिखेंगे कैसे, आई मीन ये तो हमने एसक्यूएल में लिखा, लेकिन अगर मैं इसे रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वो तरीका देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई। सबसे पहले जो आपका नोटेशन होगा, जो ऑपरेशन होगा, उसे आप लिखोगे पाई। देन हम यहाँ पे किसे रिट्रीव करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम, तो हमने लिख दिया ई नेम कॉमा। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है, तो राइट हियर डिपार्टमेंट नंबर। अब कहाँ से लाना है, ये दोनों चीज कहाँ पे बैठा हुआ है, दैट मीन्स आपको रिलेशन का नाम बताना। तो ये थोड़ा सा, ये जो पाई के नीचे जो है, पाई के पैर के पास आप ये लिखोगे, एंड देन थोड़ा सा साइड में हटा के आप यहाँ पे रिलेशन का नाम कि किस टेबल्स या किस डेटा से आप ये दोनों चीज निकालना चाह रहे हो। तो जो आपने यहाँ एसक्यूएल में लिखा, ये जो आंसर था वो एसक्यूएल में था, और ये जो आपने लिखा वो रिलेशनल अलजेब्रा में। तो दैट इज द रीजन मैं हमेशा बाद में ही बताती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि रिलेशनल अलजेब्रा में अगर मैं डायरेक्टली इसे बताती तो यू विल नॉट इजीली अंडरस्टैंड कि ये कैसे। अब इसी चीज को मैंने आपको अलजेब्रा में लिख के बताया कि यहाँ जो एसक्यूएल में कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाती कि यस वी सॉ दैट की ई नेम और डिपार्टमेंट नेम कैसे दिखता था एसक्यूएल में, और उस चीज को हमने यहाँ पे, तो आई मीन मैथमेटिकल वे में अगर हम लिखने की बात करें तो हम देखिए इस चीज को ऐसे लिखते हैं। तो प्रोजेक्शन का क्या काम है, इट रिट्रीव्स द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द टेबल। एट्रीब्यूट का मतलब कोई भी कॉलम, मैंने 2 लिया, आप 10 ले लीजिए। आई मीन यहाँ पर आप ई नेम, उसका मैनेजर नंबर भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर भी ले सकते हैं, जॉब क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी वी हैव टू राइट ओनली 2 कॉलम्स, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस। कॉमा करके आप लिखते जाइए और यहाँ पर आप निकलते जाएंगे, निकाल लेंगे। अब अगर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन किया, फाइंड ऑल द एम्प्लॉय नेम हुज जॉब इज सेल्समैन, तो अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है ये, फाइंड ऑल द एम्प्लॉय नेम्स हुज जॉब इज सेल्समैन। जॉब इज सेल्समैन, ये टेबल में डेटा है ऑलरेडी, आप लोगों को पता है सेल्समैन। अगर ये क्वेरी है हमारे पास, तो आप एसक्यूएल में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट दैट। तो मैंने बोला यहाँ पे फाइंड ऑल द एम्प्लॉय नेम्स, आई मीन यहाँ पर हमें स्टार नहीं लगाना, बल्कि क्या लिखना है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP where जॉब इक्वल टू, आप यहां पे क्या लिखते थे सिंगल कोट्स में, सेल्समैन। ये हो गया आपका एसक्यूएल में क्वेरी। लेकिन अगर मैं इसे यहां पर देखिए, अब आप कहोगे यहां पे तो प्रोजेक्शन का भी इस्तेमाल होगा और आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट का, क्योंकि कंडीशन लगी है। कंडीशन कहाँ पे होगी, वो आपका हो जाएगा
सेलेक्ट स्टेटमेंट पे, और जो आप एट्रीब्यूट यहाँ पे ले रहे हो केवल एम्प्लॉय को डिस्प्ले कर रहे हो, एम्प्लॉय के नेम को कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपका जो कंडीशन है, पहले आप कंडीशन को लगाओ। कंडीशन क्या है, वो सिग्मा के साथ आ जाएगा, सिग्मा, और आपने क्या लिखा है यहाँ पे, सिग्मा जो है कंडीशन क्या है एसक्यूएल में, दैट इज अ जॉब इक्वल टू सेल्समैन। तो जॉब इक्वल टू आपने लिखा सेल्समैन, एंड देन सिंगल कोट्स क्लोज करा, और कहाँ से लेके आ रहे हो आपको बताना पड़ेगा, दैट मीन्स ईएमपी से ला रहे हैं हम। तो कंडीशन हमने फुलफिल कर ली विद द हेल्प ऑफ सिग्मा, सिग्मा की मदद से मैंने लिख लिया। एंड देन इस पूरे डेटा में से जहां जहां पे सेल्समैन होगा, इसने उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय टेबल से फिल्टर कर दिया, दैट मीन इट विल गिव द ऑल द 8 कॉलम्स, जो 8 कॉलम्स इस एम्प्लॉय टेबल में, दैट इज एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, हायरिंग डेट। बट हमें इस 8 कॉलम में से क्या देखना है, केवल एक, उस एम्प्लॉय का नाम देखना है जो लोग सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई नेम, पाई लगाएंगे, पाई इज अ प्रोजेक्शन, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया पाई। तो आप देखोगे पाई बाहर रहेगा, सिग्मा अंदर, आप इसे पलट नहीं सकते। क्यों नहीं पलट सकते, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पर सिग्मा जो है सारे कॉलम्स को दिखाएगा, सारे कॉलम्स को दिखाएगा, और जो भी रोज इससे मैच करेगा। तो सबसे आउटसाइड जो होगा हमेशा ये प्रोजेक्शंस होगा, दैट मीन्स प्रोजेक्शन को हम आउटसाइड रखेंगे और कंडीशन को इनसाइड रखेंगे। तो सिग्मा एंड पाई एक साथ भी यूज हो सकते हैं, दैट मीन्स हमारे पास ऐसी क्वेरी है, आप देख भी चुके हो कि एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखो एम्प्लॉय का नाम आपने मेंशन किया और कंडीशन आपने यहाँ पर लगाई, तो ये दोनों एक साथ काम कर रहा है। तो जो एसक्यूएल में सिंगल लाइन जो है वो दोनों काम कर रही थी, वही रिलेशनल अलजेब्रा में 2 डिफरेंट ऑपरेटर काम कर रहे हैं। कंडीशन के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे, एंड उसके प्रोजेक्शन के लिए दैट मीन्स विच एट्रीब्यूट यू वांट, दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द प्रोजेक्शन ऑपरेशन। तो आप देख रहे हैं कि इस एसक्यूएल का जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इट इटसेल्फ कंटेन्स द 2 different operator which is used in the relational algebra, that means pi and sigma, दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो आप एसक्यूएल में। जबकि इसी काम को अगर हमें रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना पड़ रहा है तो हमने 2 डिफरेंट सिंबल्स पढ़े, दैट इज द सेलेक्ट सिग्मा जिसे आप बोलते हो, और दूसरा आप प्रोजेक्शन के लिए, दैट मीन्स एट्रीब्यूट को अगर हमें निकालना है, एट्रीब्यूट यहाँ नाम आपको मेंशन करना कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हमें चाहिए हो, तो पाई के साथ आएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़ को ऐसे कर दूं कि डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करो जिसका जॉब सेल्समैन है और जिसकी सैलरी जो है वो 3000 से कम है, तो इसमें आप क्या करोगे, अब 2 कंडीशंस मैंने बोल दी, तो आप इसी में क्या करोगे, यहीं पे ही मैं इसी के नीचे सेल्समैन के आगे यहाँ पे एंड लगाया, एंड मैंने अभी क्या बोला, सेल जिसकी सैलरी 3000 से कम है, तो आप लिखोगे एंड सेल लेस देन इक्वल टू 3000 कर दिया। आई मीन इसी में आप कंटिन्यू करते जाएंगे, बाद में एमपी टेबल लिख देंगे, तो ये मैंने इसी में यहाँ पे नीचे की ओर करके लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि एक या एक से ज़्यादा कंडीशन है, अभी मैंने पीछे भी बताया था सिग्मा में एंड या और जो भी कंडीशन वहाँ पे जस्टिफाई होगी वो लगाना होगा, ऐसे नहीं कि हर बार एंड लगाएंगे, बिकॉज आई टोल्ड यहाँ पे जिसका जॉब सेल्समैन है और साथ ही साथ उसकी सैलरी 3000 से कम है। अगर मैं ये बोलती display all employee name whose job is either the job is salesman और salary is less than 3000, तो यहाँ पे and की जगह और आ जाता है, दैट मीन्स इसका उल्टा वाला सिंबल आप यहाँ पर लगा देते ऐसे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्शन एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट इन द रिलेशनल अलजेब्रा।